नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अपना घर सोसाइटी में फरीदाबाद में निकिता तोमर के घर से लाइव हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। आज करणी सेना यहां पर आई है पूरे दल बल के साथ। सूरजपाल अम्मू भी आए हैं, करणी सेना के जो बड़े नेता हैं वो भी आए हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हम देखते हैं करणी सेना जो पीड़ित परिवार की किस तरह से मदद करती है। और बहुत बड़ा यहाँ पर आज मजमा लगा है करणी सेना का। सूरजपाल अम्मू जो बड़े नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, करणी सेना के भी बड़े नेता हैं। हज़ारों कार्यकर्ता आपको आज यहाँ दिखेंगे करणी सेना के और फरीदाबाद के। मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फरीदाबाद के लोग, देश के लोग इस वीडियो को देखें और निकिता बहन की मदद हो सके। जो निकिता बहन जो फरीदाबाद की शहीद बेटी, अपनी इज्जत और धर्म की सुरक्षा के लिए शहीद हुई, उसकी मदद के लिए करणी सेना यहाँ पर आई है। हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए। हम निकिता तोमर के घर पर पहुँचने ही वाले हैं। सूरजपाल अम्मू भी आ चुके हैं। भैया थोड़ा साइड फरीदाबाद में करणी सेना के लोग आ चुके हैं निकिता तोमर के घर पर। लाइव वीडियो। सूरजपाल अम्मू, विधायक नरेंद्र गुप्ता भी हैं। इस तरफ से कर लो, इधर आ जाओ ना, ये आ जाओ। हमारी 5-6 बार एसआईटी में हमने 2 अधिकारी मांगे थे, उनमें से एक है आनंद सागवान जी को तो लिया ही नहीं है अभी। तीन आए थे, लेकिन सर उनमें आनंद सागवान जी हमारे तो बड़ा भरोसा, उनको नहीं चाहते, उनको चाहते के अलावा इनके ऊपर भाई साहब आनंद सागवान चाहिए, आनंद सागवान चाहिए। मेरे मंत्री जी को सपा जी तो बात मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ और हम लोग हैं निकिता तोमर के घर से लाइव। यहाँ पर
करणी सेना के नेता सूरजपाल लम्मू, भाजपा नेता नरेंद्र गुप्ता और भी कई पार्टियों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर। और दूसरा फिर ये कि वो लोग आए पगड़ी रखे लगे हाथों में, इनके परिवार वाले सब हो गए, हम भी नहीं आते। वो पॉलिटिकल कभी लड़के की बात है, नाबालिग बच्चे हैं, ये वो सब करते हैं। मेरा आश्वासन यह है कि हमारे लड़का आज के बाद आप इन लोगों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इनका नाटक वैसे ये लोग जब उनको फैसला करना होता है या आरामदायक, तो इसलिए वो फैसला हो चलो बिरादरी भाईचारे की मानी जाए। भाईचारा किस बात का इनको कौन सा अब तो नहीं तो बाकी आरामदायक ठीक है सर, लाइव में मंगवाना है फिर या नहीं? मंगवा लीजिए यार, रखवा लेते हैं चेयर पे, बाई चांस कई बार होता है मेरे पास अच्छा सामने ही है। ये हमारा अपना मामला, हम सारे वहाँ धर्मशाला पर टाइम दे दिया, 5 साल से 12 बजे। बड़े भैया अपना नहीं बनाओगे तो अपना निकिता के लिए बैठे मिलोगे आप नहीं, फिर दूसरे निकिता के लिए तैयार है, अगर इसको आपने छोड़ दिया तो 1 महीने बाद कुछ नहीं मिलेगा। ना वो एक शोक सभा करें लोग बड़ी 36 बरादरी में, और वो डेट आ जाओ भाई। शहीद हुई है वो तो, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए वो। चलो वो हो ही गया। पैसा की कोई बात नहीं होगी, तो पैसा कितना है जो उसके ऊपर मैं दबाव कर रहा हूँ उसको चाचा फोन कर रहा हूँ, अपना पैसा फोन पर फोन आ रहा हो जाओगे वो तो भाई साहब वही है कि दबाव में आने के बाद तो क्या नाम है, यही विचार कर मन में था पहले, ये तो दबाव में आने में ऐसा ही अधिकारी हमने और मांगा था वो भी नहीं दिया इन्होंने। इसमें आपको पूरी डिटेल नहीं पता, इसमें आर्थिक की बात नहीं है, इसमें एक तो 18 से जो ना पैसे के मौके नहीं है, नौकरी की बात है। मैं सुन भाई, और एक तो हमें जो 18 से जांच चाहिए, जांच हमारे 18 से होनी चाहिए। रुक जाओ, पहले न्याय चाहिए हमें, आर्थिक मदद के लिए मुंह पे नहीं न्याय चाहिए पहले, 18 से जांच हो जो फैसले में थे, 18 से। ऐसे बोल देते आर्थिक मदद ऐसे दोगे कि हमें बहुत आमद कर दोगे। भैया मेरे को बैठ जाओ या तो जाओ।
एक मिनट स्टार्ट। मेन चीज तो ये रखनी चाहिए ना, साले को जैसे एनकाउंटर कर दे डायरेक्ट, हमें कोई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सीधी कहानी खत्म कर दे। मेरे हिसाब से रात बात हुई है, उस हिस्से में रात बात हुई है, 2 तारीख को 1 तारीख को आ रहे हैं हम। राष्ट्रीय कोर्ट का गठन होना चाहिए, 2 महीने के अंदर केस क्लियर हो। परिवार है और एसआईटी का अपना प्रभाव दिखा रहा है भाई, तो एसआईटी सोनू मेरी से रात बात होगी सारा सामान इकट्ठा हुआ। जब सीएम साहब में रात बात 1 तारीख को आ जाएंगे वो। बिना डिमांड को तो भाई तो कुछ नहीं हो सकता। एनकाउंटर कौन कह रहे जो एनकाउंटर कर रहे हैं, एक बड़ा वो हमारे कहने से कोई कर रहा है, लेकिन गिर के दिया तो आदमी भी करेगा। सर एक मिनट अमोद सूरजपाल जी सर, एक मिनट यही फैमिली के साथ और बाइक कर लेते पहले, सभी मिलके हम बाद में भाई साइड में। इधर आ जाइए आगे। भैया बाकी बैठे रहिए भैया। दूर हो जाइए ना जरा, एक बस बस ठीक है। सर हटना भैया, हटना हटना। अरे भैया बैठ जाओ। सबके साथ बात करके हाँ ठीक, हाँ आप लोगों से सबसे बात करें। हाँ ठीक है। दिनेश प्रेम बनाइए भाई। ये नहीं बना, थोड़ा सा नीचे कर दो भाई। आज मैं फरीदाबाद में निकिता तोमर के निवास पर उस बेटी को परिवार से मिलने के लिए कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और इस परिवार का अंग होने के नाते मिलने आया हूँ। निकिता तोमर ने अपने धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज बल्लभगढ़ में इस अपना घर सोसाइटी में इस परिवार तोमर परिवार के बीच में, और ये जो सैकड़ों लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में अब कोई लव जिहाद नहीं होगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए कानून भी हाथ में लेंगे। क्या केवल मात्र हिंदुओं की बेटियों को? ये नाटक मत करो भाई प्लीज। हाँ, ये बच्ची इधर उधर भागती रही। वो हरामजादा बच्ची को किडनैप करने के लिए जिस प्रकार की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में नजर आई, क्या ये वही कांग्रेस का समर्थित परिवार है? आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के विषय में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, परंतु जिस परिवार का हरियाणा में गृह मंत्री रहा हो, वित्त मंत्री रहा हो, आज उस परिवार को शर्म नहीं है? उस बेटी को 2018 से लगातार परेशान किया जा रहा है, परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, भाई मारेंगे और जिसके हाथ में लगा वो ही मारेगा। हम लोग कब तक अपनी बेटियों को इस प्रकार से लव जिहाद के लिए उनकी कुर्बानियां देते रहेंगे? मैं बहुत दुखी हूं, मैं नहीं पूरा देश दुखी है। निकिता तोमर के लिए जो चैनल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, परंतु यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर जहां कट्टरवाद है, हिंदुस्तान के अंदर 110 करोड़ हिंदू जिस दिन कट्टर हो गए, यह औरंगजेब और बाबर, हुमायूं का राज नहीं है। देश के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज किया गया निकिता तोमर की हत्या करके। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लव जिहाद का कोई भी मामला हिंदुस्तान में कहीं भी नजर आया, और मैं तो मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के गृह मंत्री से, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब निर्णय कर सकती है, तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और दिग्गज गृह मंत्री अनिल विज से मांग करूंगा, इसका भी फैसला जल्द हो। देश की भावना को समझे, प्रदेश की भावना को समझे। हमें खून के बदले खून चाहिए। हमें निकिता ने जो अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इन नालायकों और देखिएगा, जो रिवॉल्वर जिससे हत्या की गई है, उस जो रिवॉल्वर को उपलब्ध कराने वाला इस्माइलुद्दीन, इसका मामा,
जो बॉन्डसी जेल में बंद है, और जिसने रिवॉल्वर दी वो और उसके साथ जो यहाँ इस षड्यंत्र में बैठे हुए हैं। अभी तो 3 गिरफ्तारी हुई है, अभी 30 गिरफ्तारियां और होंगी इस मामले में, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार से इस परिवार के ऊपर लड़की के निकिता के पिताजी खड़े हैं, ब्रदर खड़े, पूरी बिरादरी खड़ी है, जिस प्रकार से दबाव डालकर 2018 में फैसला कराया गया। मैं धन्यवाद देता हूं कि 2018 से इसकी जांच एसआईटी कर रही है, परंतु एसआईटी के अंदर एक और व्यक्ति की मांग परिवार कर रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मांग करता हूं कि उस एसआईटी के अंदर एक व्यक्ति को और बढ़ाया जाए। मैं मांग करता हूं कि जो परिवार कहता है हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले पहले, और न्याय अगर बातों से नहीं मिला तो तरीके बहुत है करनी सेना के पास न्याय लेने के, न्याय करने के। हम लोग अपनी बेटियों की हत्या इस प्रकार से बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। लव जिहाद, कोई अब्दुल बनकर राहुल बन जाता है, कोई तौसीफ बनकर अंकुर बनकर अपना फेसबुक पर आईडी बना लेता है। इस प्रकार की गंदगी आज ना कोई मौलाना बोल रहा है, ना कोई मौलवी बोल रहा है, ना सोनिया प्रियंका वाड्रा हाथरस की तरह ड्रामा कर रहे हैं। ये क्यों चुप है? कारण कि आज इस देश की निकिता की जो हत्या हुई है उस पर इनके मुंह में दही जम गई है। बॉलीवुड से कोई नहीं बोल रहा, कैंडल वाला कोई नहीं बोल रहा, इंडिया गेट पर कोई नहीं इकट्ठे हो रहे। कारण क्या जातियां देखकर आप तय करते हो? क्या धर्म देखकर तय करते हो कि किसकी बेटी मरी? करनी सेना छोड़ेगी नहीं। और मैं कह के जा रहा हूं आज इस धरती पर, हमने भी सोच लिया है, अगर इस देश के लिए हमारे जैसे 10-20 शहीद हो जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फांसी हम भी चढ़ने को तैयार है, छोड़ेंगे नहीं। अब्बू जी किस तरह की सजा की वो होते हैं, किस तरह का न्याय मांग? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। खून के बदले खून, खून चाहिए। सरेआम हत्या हुई है, वो कह रहे 30 दिन के अंदर चार्जशीट देंगे। अरे सरेआम गोली चली है, हथियार बरामद हो गया। अब तो तुरंत मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, विधायक खड़े हैं फरीदाबाद के नरेंद्र जी, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कहें कि हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी न्याय दें। और हरियाणा में एक ऐसा निर्णय जल्दी आए, और निर्णय के अंदर एक मांग करनी सेना करती है, सरेआम फरीदाबाद के उस चौक पर इसको गोली मारी जाए या इसको फांसी पर लटका जाए, ये हमारी मांग है। और मुझे उम्मीद है प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार सुनती है, हमारी बात को भी प्रदेश सरकार सुनेगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाकर जल्दी ही पीड़ित परिवार को और 110 करोड़ हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम प्रदेश सरकार करेगी। अम्मू जी, आप कह रहे हैं निकिता ने अपना धर्म बचाने के लिए कुर्बानी दी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, कैसे धर्म बचाया? निश्चित तौर पे 2018 से लगातार जिस प्रकार से तौसीफ और उसका परिवार, जो उसका एक चाचा है, लगातार टेलीविजन में स्टेटमेंट दे रहा है, कई टेलीविजन जानबूझकर उस मामले को दिखा रहे हैं, कई टेलीविजन जिस प्रकार की बातें दिखाकर इस केस को घुमाना चाह रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप मीडिया और देश का चौथा स्तंभ हो। सरेआम हत्या हुई है, उस लड़की को जिस प्रकार से 2018 से लगातार 2020 तक तंग किया गया, उसके परिवार ने दबाव डाला, उसने दबाव डाला, परंतु उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि ना तो मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी, ना तुम्हारे कहने से धर्म परिवर्तन करूंगी। ये उस लड़की की शहादत है, ये 110 करोड़ हिंदुओं के धर्म को बचाने के लिए उसकी कुर्बानी है। और इसके लिए, उसकी कुर्बानी के लिए अगर हमें 2, 4, 5 इधर उधर करने पड़े तो छोड़ेंगे नहीं। जिसको चलाना चलाए, जिसको दिखाना दिखाए, जिसको ना दिखाना ना दिखाए। धन्यवाद सर। सर चल रहा हूँ, एक थोड़ा आगे 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 आराम से कर रहे हैं। ना भैया ना। तो दोस्तों, आपने देखा सूरजपाल अम्मू करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बात रखी, निकिता के लिए न्याय की मांग की। और उन्होंने ये भी कहा कुछ भी करना पड़ेगा, हम निकिता बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे। उसने अपना धर्म बचाने के लिए कुर्बानी दी है। कई वर्षों से उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, वो आरोपियों की बातों में नहीं आई और धर्म बचाने के लिए शहीद हो गई। तो ये सूरजपाल अम्मू का कहना है। बाकी हमने उनका बयान भी सुनाया आपको, और आपने सुना, लाइव आप लोग देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर लाइव हैं। हम आगे का कार्यक्रम आपको दिखाते हैं।
बिहार का चुनाव जितना जरूरी है उतना ही जनता को न्याय दिलाना भी जरूरी है। मैं आपके चैनल से यही के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस मुहिम को, जैसे और मुहिम को आप लोग बढ़ाते हो चढ़ाते हो, इस मुहिम को भी आप लोग आगे लेकर चलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सरेआम हत्या करना और उस बच्ची के ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना, इससे बड़ी नीचता इस देश के अंदर नहीं हो सकती। औरंगजेब और बाबर के समय ये धर्म परिवर्तन का मामला चलता था, परंतु जिस प्रकार से ये सब चल रहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। करनी सेना इस बात को बर्दाश्त नहीं। सर, ये जो आप धर्म परिवर्तन वाला जो बता रहे हैं, या परिवार ने भी आरोप लगाया है, हम लड़के के चाचा से भी मिले थे, जावेद से, हमारे कैमरा से उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो जो लड़की है वो हमारी भी बेटी की तरह है और हमें भी इस पूरी घटना का बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने इस चीज को धर्म परिवर्तन या फिर लव जिहाद जैसा कोई भी आप ना तो उस जावेद के कैरेक्टर को जानते हो, ना उस जावेद को जानते हो। मैं सोना का रहने वाला हूँ और जिस कॉलोनी के अंदर वो रहता है ना, उसके पूरे खानदान को जानता हूँ। मैं तौसीफ पुत्र जाकिर, पुत्र कबीर अहमद के पुत्र खुर्शीद अहमद के पुत्र आफ्ताब अहमद, इस पूरा इतिहास है, आपको पता नहीं है। इन्होंने पूरे मेवात के अंदर जिस प्रकार से गुंडई की हद कर रखी है, इन लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर हजारों बेटियों को वहां पर लव जिहाद के मामले पिछले 6 दिनों के अंदर 6 घटनाएं लव जिहाद की मेवात के अंदर हुई है। आज मेवात को मीडिया देख रहा है, मीडिया से मैं मांग करता हूं कि 6 दिन के अंदर कितनी घटनाएं मेवात के अंदर हुई। वो बच्चियां निकिता की तरह पुरजोर विरोध नहीं कर पाई। इनको जानते नहीं हो, इनके ये मगरमच्छ के आंसू हैं। इनकी बातों में वो लोग आएंगे जो इनका इतिहास नहीं जानते, जो इनके खानदान को नहीं जानते। अरे इनकी गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं वो भी अवैध हैं, जो जिन जमीनों पर इनके घर हैं वो भी अवैध हैं। ये इन्होंने दबंगई करके, क्योंकि इस प्रदेश का जो गृह मंत्री रह चुका हो, जो वित्त मंत्री रह चुका हो, जो फरीदाबाद के अंदर अनेक पदों पर रह चुका हो, इस परिवार की दबंगई के कारण 2018 में इस परिवार के ऊपर दबाव डाला गया। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि एसआईटी 2018 से जांच करेगी, करनी चाहिए 2018 से। परिवार में मेरे अभी इनके पिता से, इनके भाई से बात हो रही थी। 2018 में भी इसी जावेद ने अपनी पगड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर इस परिवार के पैरों में रख दी थी। कहाँ है तोमर साहब? इस परिवार के पैरों में पगड़ी रखी थी। अगर ये अपनी बेटी मानते हैं तो इनको शर्म नहीं आई? ये बेटी कहते हैं और इसकी बेटी को हत्या करवाते हैं। पूछे बेटी के नाम से कैसी जावेद ने पगड़ी पैरों में रखी थी। ये जिस प्रकार की नोटंकियां कर रहे हैं, आज इनका जो सपोला है ना, सांप है, इनका सपोला पकड़ा गया है और अभी कई और पकड़े जाने बाकी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदू वहां पर अपनी आवाज नहीं उठा सकता, अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता। इनकी बातों में वो लोग आए जो इनको ना जानते हो, हम इनकी औकात जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सर, हरियाणा सरकार से क्या डिमांड रखते हैं? हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है और जो बातें परिवार के साथ की है, मुझे पूरी उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर मेरी विधायक जी से बात हुई है और मैंने प्रदेश के गृह मंत्री से और मूलचंद शर्मा जी जो है मंत्री हैं, बल्लभगढ़ के विधायक भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। अनेक लोगों से मेरी बात हुई है। निश्चित तौर पर परिवार के साथ हरियाणा सरकार बिल्कुल खड़ी है, न्याय मिलेगा। और करनी सेना इस बात कह रही है, न्याय लेना और न्याय किस तरीके से लेना हम जानते हैं, लेकिन कैसे आज परिवार से मुलाकात की और क्या कुछ उसमें रखा है आपने और कैसे उनके साथ खड़े हैं? परिवार को न्याय मिले, ये करनी सेना चाहती है। करनी सेना देश के अंदर आज से एक मुहिम चला रही है कि लव जिहाद का विरोध हम आज जारी रखेंगे। तो उसी परिवार को लेकर आपने बहुत से खुलासे किए। उनके परिवार को आप जानते हैं, सोना के रहने वाले हैं। कैसे सारी चीजें जो सामने आती रहेंगी और कैसे सरकार इसमें खड़ी हुई है? कैसे सरकार ने जो कहा है निश्चित तौर पर अपनी बात को खत्म करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जो खून का बदला खून है साहब। हमारी बेटी गई है, हमारी बेटी को सरेआम मारा गया, हमारी बेटी की हत्या हुई है, बेटी इधर उधर भाग रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, लव जिहाद का विषय का विरोध करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर राधिका से, आप लोगों से, आपके चैनलों पर बात करता रहता हूँ, परंतु ये विषय बड़ा गंभीर है। यहाँ पर लव जिहाद का एक मामला है, अगर ये लड़की विरोध करती है तो ये सामने आ गया। मुझे सबकी टिकी हुई है, तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाता है, इस बेटी के लिए क्या कर दूं? राधिका, आप भी मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी थी। मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान की हर बेटी, 110 करोड़ हिंदुओं को आह्वान कर रहा हूँ और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान है, जो सच्चे हिंदुस्तानी, उनसे भी कह रहा हूँ, बहन बेटियां तुम्हारे घर में भी होंगी। एक राहुल राजपूत की हत्या हुई है दिल्ली के अंदर, क्यों हुई ये बताएं? किसने हत्या की बताएं? अगर हमारे बच्चे कुछ करें तो उनकी हत्या कर दी जाती है, और अगर ये कुछ करे
तो उसको लव जिहाद कहते हैं। आप तो उस परिवार का सारा बायोडाटा जानते हैं, वहाँ से पूरे लेके खानदान यहाँ तक को का जानता क्या हूँ, करेंगे? कितनी गाड़ियाँ फाइनेंसरों की उठा रखी है, कितनी डकैती डाल रखी है, जिसने रिवॉल्वर उपलब्ध कराई वो भौंडसी जेल के अंदर बंद है। और भौंडसी जेल के अंदर जो बंद बैठा है उसने गुड़गांव के सुरेंद्र फोगाट नाम के सेक्टर 29 के एसएचओ का अपहरण किया था। अगर वो उपलब्ध करा, सुनिएगा, अगर वो हथियार उपलब्ध करा रहा है तो जो सब विधायक है, जो उसका परिवार है, जो बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उन्होंने किस प्रकार से मदद की परिवार की। मांग करता हूँ प्रदेश के गृह मंत्री से उसकी जांच हो और इन लोगों की मदद करने वालों को जेल की सलाखों की। ये मांग और ये आवाज तब तक है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। बेटा ऐसा है, मेरे को कंगना रनौत के टाइम से, पद्मावत के टाइम से दुनिया जानती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राधिका, मैं कानून हाथ में लेना भी जानता हूँ, मैं वकालत करके आया हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं लखनऊ कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने जिस प्रकार से वकालत की है ना, उस प्रकार से मैं कानून का हिसाब लेना भी जानता हूँ और देना भी जानता हूँ। बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। यही उम्मीद आपकी करनी सेना के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू फरीदाबाद पहुंचे हैं निकिता के परिवार को सांत्वना देने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं। सूरजपाल जी, परिवार से मिले हैं, मुलाकात हुई है, क्या मांग रही है परिवार की, आपके सामने क्या मांगे रखी हैं? परिवार की जो मांगे हैं प्रदेश सरकार तक पहुंच गई हैं। परिवार को जो प्रदेश सरकार ने जो आश्वासन दिया है, मेरी भी अभी मुंगल शर्मा जी से, कल मेरी गृह मंत्री हरियाणा सरकार से और मेरी अभी नैनपाल रावत से भी बात हुई है। सरकार को जो सरकार ने कहा है निश्चित तौर पर पूरा होगा। अब तो हम ये चाहते हैं कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाए और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। निकिता तोमर के हत्यारे को सरेआम फांसी लगे, ये करनी सेना की मांग है। फरीदाबाद के किसी भी चौक पर उसको लटकाया जाए, ये करनी सेना की मांग है। हम तो एक बात जानते हैं, 110 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज करने की हिमाकत की है तौसीफ ने, और उस तौसीफ और तौसीफ के हिमायतियों को एक बात कह रहा हूँ मैं इंडिया न्यूज़ पे, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं भैया। माँ बाप आरोप लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था जो मुख्य आरोपी है तौसीफ। भैया आप आगे आ जाओ ना। आरोप लगातार माँ बाप भी कह रहे हैं कि तौसीफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था निकिता निश्चित तौर पे 2018 और उससे पहले भी लगातार उस बच्ची को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि देश में आज भी हम लोग पंचायतों के निर्णय को मानते हैं। अगर परिवार ने जिस जावेद की बार बार बात हो रही है, जो लड़के का चाचा है, उसने और उसके हिमायतियों ने, ये जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, इन्होंने पगड़ी पैरों में ला के रख दी थी परिवार की। परिवार ने इस करके कि चलो बेटी का मामला है, अगर ये गलती मान रहे हैं तो इनको माफ़ कर दिया जाए। परंतु उस समय भी ये जो लोग हिमायती आज बन रहे हैं, टेलीविज़न पर बोल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ उनकी औकात और उनकी हैसियत सब जानते हैं। वो किस प्रकार का गैर कानूनी काम करते हैं, सब उनके विषय में जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश को निकिता तोमर के संघर्ष के ऊपर गर्व है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसने उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने, लड़की ने अंतिम क्षण तक अपनी प्राण देने से पहले तक संघर्ष किया। आज वो बेटी हमारे बीच में नहीं है, उसको न्याय कैसे मिले, करनी सेना जल्दी इसके बारे में निर्णय करके आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अम्मू जी, सरकार ने भरोसा दिलाया है, एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन पूरा देश निकिता के साथ खड़ा है इंसाफ के लिए। क्या इंसाफ चाहिए, क्योंकि दोषियों को फांसी की सजा की भी बात हो रही है, लेकिन वो कानून के तहत मिलेगी। करनी सेना खून के बदले खून की बात करती है। हमारे बालक की हत्या हुई है, हमारी बेटी की हत्या हुई है, निकिता तोमर को न्याय मिले। तो वो जो बड़े बड़े लोग जो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करते थे और जो अनेक संस्थाएं बॉलीवुड के भांड जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, निकिता तोमर का मामला क्योंकि लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, आज वहाँ पर कोई नहीं बोल रहा, वो कोई नहीं बोला। कारण कि ये एक राजपूत की बेटी है, आज ये हिंदू की बेटी है, राजपूत की बेटी है, देश की बेटी है। इसके न्याय को, क्योंकि ना जेएनयू का छात्र संघ बोल रहा है, ना जामिया का छात्र संघ बोल रहा है, ये छात्र संघ वाले गए कहाँ? आज अग्रवाल कॉलेज में बच्चे बैठे धरना देके, आज इनको, मैं तो इनसे भी मिलने के लिए इनसे बात कर रहा हूँ, अभी लोग आए हुए हैं। इन बच्चों को न्याय मिले। छात्रों को अगर सरेआम कॉलेज से निकाल कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जाएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? निकिता हत्या का राजनीति भी खूब हो रही है, उसको लेकर निश्चित तौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हाथरस जाने की चिंता थी। आज 20 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर पर बल्लभगढ़ स्थित है। आज इस परिवार को यहाँ की चिंता क्यों नहीं है? इसका मतलब लोग हिंदू की बेटी अलग और मुसलमान की बेटी को अलग मानकर चलते हैं गांधी परिवार। निश्चित तौर पे राजनीति की बात नहीं है, परंतु राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डूब के मरना चाहिए। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि उनको ये बेटी नजर नहीं आती, हाथरस की बेटी नजर आती है। आज चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहा, आज कहीं ना कोई समाजवादी पार्टी का बोल रहा है, ना कोई और बोल रहा। कारण
कि एक ये गरीब राजपूत की बेटी थी, इसको न्याय कैसे मिला? करनी सेना तय करे। आखिरी सवाल अमूदी, क्या करनी सेना कानून पर, देश के कानून पर विश्वास करती है? कानून पर विश्वास करते हैं। कानून अगर न्याय करेगा तो विश्वास करेंगे ना। अगर शहीद भगत सिंह ने कानून को देखा होता तो देश आजाद नहीं होता। देश आजाद हुआ है उन शेरों के कारण जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन शेरों के कारण देश आजाद हुआ है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। अगर हम लोगों को अगर जान देनी पड़ी, अरे जान देने के लिए तैयार हो कि नहीं बताओ? ये जान देने के लिए तैयार है। अगर बहन बेटियों की आन बान शान पर बात आएगी तो जान देना भी जानते हैं, इलाज करना भी जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय सूरजपाल अम्मू जिनका साथ तौर पर, ये राजपूत हैं, ये राजपूतों की वो है जो कह दी वो पत्थर पर लकीर होगी। करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद से सूरजपाल अम्मू जी हैं राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष और निकिता तोमर के घर पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि खून के बदले खून वाली कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि जिस आरोपी ने, जिस तौसीफ ने हत्या की है निकिता की, उसे भी फांसी दी जानी चाहिए सरेआम। अम्मू जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और आप खून के बदले खून की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? और लव जिहाद की बात जो आ रही है वो उसको लेकर क्या साक्ष्य है और सरकार से आप इसको लेकर क्या कहने वाले लव जिहाद के मामले को लेकर? पूरे देश ने देखा है जिस प्रकार से निकिता तोमर की हत्या की गई है, सरेआम हत्या की गई है, कॉलेज से खींचकर अपनी गाड़ी में डालने का दुस्साहस जिस प्रकार से उन लोगों ने किया, ये पूरे देश ने देखा है। मैं आर भारत की हर मुहिम का समर्थन इसलिए करता हूँ कि आप बेबाक अपनी बातें रखते हैं। आपने दिशा सालियान की बात रखी, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात रखी। मेरा अनुरोध है आर भारत से कि अब इसी निकिता तोमर की बात को आप लोग जिस प्रकार से आप अपनी बातों के लिए जाना जाते हो, मैं आपके अर्नब गोस्वामी से अनुरोध करूंगा कि निकिता तोमर भी 110 करोड़ हिंदुओं की बेटी थी। उस हिंदू बेटी को छात्रा को न्याय मिले। वो जेएनयू वाले और जामिया वाले जो छात्र संघ के टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नकली नेता है उनके बारे में भी कहें। आज इस ये छात्रा क्या स्टूडेंट नहीं थी जो बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देकर आ रही थी? ये इसके ऊपर एक भी छात्र संगठन नहीं बोल रहा। कारण कि एक राजपूत की बेटी है। मतलब यहाँ पर जातियों का मामला है। अगर यही मामला किसी मुसलमान की बेटी के साथ होता तो पूरा गांधी परिवार और सोनिया सेना, शिवसेना सारे के सारे खड़े होते। आज कोई नहीं बोल रहा। कारण हमारे साथ दुहात होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ गरीब अमीर की बात होती है, स्वर्ण दलित की बात होती है। कहाँ है चंद्रशेखर रावण? कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं आज प्रियंका वाड्रा बोलती? उसको हाथरस जाने का समय था। राहुल गांधी को हाथरस पीड़िता के माँ बाप से गले मिलने का टाइम था। 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारी बहन रह रही है, इनके साथ यहाँ पर हुआ। क्या इनके साथ जो गलत हुआ इसके लिए नहीं टाइम? अम्मू जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि परिवार से मेरी बात हो रही थी। परिवार ने ये कहा कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री अनिल विज हों, और तमाम जो नेता हैं, जब जुनैद हत्याकांड हुआ था तो वो नेता दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर फोन पर भी ढंग से कोई बात नहीं हुई। ये भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरा ये कि आप लव जिहाद की बात उठा रहे हैं। क्या सरकार, हरियाणा पुलिस इस एंगल को मानकर कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, या सिर्फ आप ही इस बात को उठा रहे हैं? मैं गृह मंत्री हरियाणा से कल ही मेरी बात हुई है। अनिल विज ने लव जिहाद के एंगल को भी जाँच करने के लिए SIT को लिखित में आदेश जारी किए। मेरे स्वयं उनसे मेरी बात हुई है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जहाँ तक प्रदेश सरकार का जो कानून का मामला है, 2-3 दोषी पकड़े गए, अभी और कई दोषी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये मामला, ये चेन बहुत लंबी है। ये जो परिवार है, ये तौसीफ का जो गांधी परिवार से जो लिंक है, जो परिवार के साथ जो गृह मंत्री थे खुर्शीद अहमद, जो कबीर अहमद जो पहले विधायक थे, ये लोगों का लिंक बहुत तगड़ा है। राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के साथ इनके बड़े बड़े फोटो हैं। 2018 में जिस प्रकार से इन्होंने जबरदस्ती परिवार के ऊपर दबाव डालकर अपनी पत्नी परिवार के पैरों में डालकर नाटकबाजी करके फैसला कर लिया था, उसकी भी जांच सरकार करेगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सरकारें अपना काम करेगी। करनी सेना को अपना काम करना आता है, न्याय लेंगे और लड़के लेंगे। और अगर हमारे हाथ में लव जिहाद का कोई मामला है ना देश के अंदर, तो पकड़ पकड़ फोड़ेंगे, सुन लेंगे। चलिए, तो ये करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, और उन्होंने अपने अंदाज में कह दिया कि जो कोई भी मामला अगर इस तरह से आएगा तो वो मिले और इस मामले में कार्रवाई। ज़्यादा अंदर में मत जाओ भाई, ज़्यादा अंदर मत जाओ। भैया
भैया मास्क पहन लो सारे, मास्क बिना मास्क के कोई नहीं रहेगा। विश्वास है जी आप पे। हमारे पूर्वजों ने ऐसी जान दी थी। हम लोगों ने धर्म और संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। हमने अपना धर्म बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। अगर मेरी चोरी ने कमाल कर दिया, चोरी ने तो कमाल कर दिया। जिसने अपना धर्म को नहीं बदला इन कुत्तों के कहने बलिदान दिया भाई साहब, मुझे 10 बैठ सीट जाएगा हमारी बेटी का। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हिम्मत मत हारियो। पूरा समाज साथ में सारे सब जाते, सारे बराती साथ में। नहीं, हम लोग अगर कुछ ऐसा दबाव आएगा तो आप अरे कैसे दबाव बड़े भैया आओ गए। हाँ मुझे 1 सेकंड टाइम स्केल कर देंगे। हाँ ले लो, आगे लो। वी आर जॉइंट इन बाय करनी सेना चीफ सुरेशपाल लम्बू सर। आज आप परिवार के घर पर हैं, बेसिकली क्या मांग के साथ आए? भैया थोड़ा पीछे हट जाना है फिर। परिवार के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है। 110 करोड़ हिंदुओं के ऊपर तमाचा मारा गया। 2018 से लगातार अब तक जिस प्रकार से इस बेटी को परेशान किया गया है, ये बेटी जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती है, इस बच्ची को बड़ा होने से पहले ही, इसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले इसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी निर्मम हत्या कर दी। इस बेटी ने अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। करनी सर इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पकड़ पकड़ के ठूसेंगे, पकड़ पकड़ के तोड़ेंगे। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको हमारे को अंदर करना है, जिसको कानून की चिंता करे। लेकिन आप इससे लॉ अपने हाथ में लेना। अरे लॉ किस बात का लॉ? सरेआम गोली मारी जा रही है, वो तब लॉ नहीं था क्या? हमारी बेटियों की हत्या हो रही है, तब लॉ नहीं था क्या? 2018 के अंदर जिस प्रकार से परिवार के ऊपर दबाव डालकर फैसला करा गया, तब कहाँ गया था लॉ? लेकिन आपको हर बार लॉ की चिंता हम करेंगे क्या? आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो आपको अपने आपको अगर आपके मीडिया को लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है तो आप करें। सूरजपाल लम्बू को लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है। बट 2018 में भी ये पुलिस का कहना है कि देवर इन टच, उन लोग एक दूसरे को जानते थे। तो आपको लव जिहाद के लिए क्या आपको लगता है हरियाणा पुलिस भी लव जिहाद का एंगल देख रही है? जानने का मतलब क्या है? मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके चैनल अरे भैया थोड़ा हट जाओ। एडिटर को नहीं जानता। इसका मतलब मैं कानून हाथ में लूंगा, आपके किसी भी रिपोर्टर की मैं हत्या कर दूंगा? ऐसा होता है क्या? जानकारी का मतलब ये है कि मैं आपका धर्म परिवर्तन कराऊंगा क्या? जानकारी का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी बातों में फंसला के मेरा नाम सूरजपाल लम्बू है, मैं आपका अपना नाम बदलकर आपसे बात करूंगा क्या? ये धोखे में रखकर हमारी बेटियों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, मीडिया क्यों नहीं बोलता? मीडिया को अपनी बात को रखना चाहिए। मीडिया अपनी बात रख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? ये आप ही कह रहे हैं कि लव जिहाद है, ये आपको लग रहा है? लव जिहाद आप भी कह रहे हैं। एक सेकंड हरियाणा पुलिस भी आपको लग रहा है इसी मामले में? एक सेकंड आपको लग रहा है हरियाणा पुलिस भी इसी मामले पे यही एंगल पे इन्वेस्टिगेट करी है? उनका कुछ और है या आपका कुछ और है? 2018 से लेकर अब तक SIT की जांच कर रही है। करनी सेना की अपनी एक SIT अलग से है। तो आप अपना हम पूरे देश के अंदर अपना पूरा देश के अंदर आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मामला लव जिहाद का पकड़ा गया, जहाँ जहाँ हिंदू बेटियों के साथ झूठे नाम बदल कर जो भी पकड़े गए, करनी सेना मौके पर इलाज करेगी, जिसको रोका जाए रोक ले। तो आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में? अरे कौन सा लॉ, कौन सा ऑर्डर? छोड़िएगा। So well, that is Karni Sena who is openly clearly saying that they will take law and order into their hand if things are not put into perspective, if justice is not given to Nikita or any other girl who is a victim of love jihad or any other kind of victim of love jihad. They will take law into their own hand if you try to question them with regards to this entire usage of law into their hand. But they were saying that they do not care whatever happens. They will go ahead with what they think is right. Bringing you this with them in the same बंद कर दे यार, कितने
न्याय चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो SIT गठित की है, SIT जल्दी अपना अपराधी कनेक्शन भी सामने आया है आरोपी इस्लामुद्दीन जिसने गुड़गांव के SHO सुरेंद्र फोगाट का अपहरण किया था, उस सुरेंद्र फोगाट का अपहरण करने वाला इस्लामुद्दीन वो तौसीफ का सगा मामा है। उसने हथियार उपलब्ध कराए हैं। हथियार किससे मिले ये भी जांच चाहती है करनी सेना। इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो विधायक कांग्रेस नूह से हैं वो और उनके साथ कौन कौन इस मामले में संलिप्त है उनकी भी जांच मुझे उम्मीद है हरियाणा सरकार, हरियाणा के गृह मंत्री कराएंगे। क्या मानते हैं जिस तरीके से जो आपराधिक कनेक्शन निकल के आया सामने, तो कहीं ना कहीं परिवार निश्चित तौर पर परिवार है। लड़के ने मर्डर किया, लड़का मर्डर करके गया था। पकड़ तो लिया है वैसे उसको, लड़के को हैं अरेस्ट तो कर दोस्तों, हमने आपको लाइव वीडियो दिखाई। तमाम मीडिया चैनलों ने सूरजपाल अम्मू से बातचीत की और सूरजपाल अम्मू ने जो भी कहा हमने आपको लाइव दिखाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि पता चल सके यहाँ पर क्या हो रहा है फरीदाबाद में। मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बजा दिया है, छोड़ेंगे नहीं जो लोग याद करना छोड़ेंगे। बाइक कर रहा हूँ, बात करता हूँ। हम लोग तौसीफ को साथी तक लाए जाए, जिनके कहने से हथियार मिले उनका भी इलाज हो। वो लोग जो आज भी जेल में बैठे हुए हैं, जो इस लड़के का मामा है वो बंद है, उसने एक SHO जो सेक्टर 29 का सुरेंद्र फोगाट है उसका अपहरण किया था और उस अपहरण के मामले में 10 साल की सजा उसको मिली है और वो जेल में बैठा वहाँ से हथियार उपलब्ध करा रहा है इस तौसीफ को और उसी हथियार से निकिता तोमर की हत्या की जा रही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना ने आज ये तय कर लिया पूरे देश के अंदर लव जिहाद का मामला जहाँ मिलेगा जो मिलेगा, हिंदू बेटियों के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा, झूठ बोलकर गड़बड़ करेगा, हाथ का हाथ करनी सेना मौके पे इलाज करेगी। कानून की कोई चिंता नहीं। मारेंगे छोटा मोटा मामला नहीं है। आज राहुल गांधी तो दोस्तों, यहाँ पर अभी भी कई मीडिया चैनल हैं और हमने सबकी रिपोर्टिंग आपको दिखाई और बाकी आप लाइव देखेंगे अभी टीवी चैनलों पर। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।